साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा ही होगी कंजम्पशन से। इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। क्लियर है? चेंज इन इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज, सॉरी, चेंज इन इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन कंजम्पशन। लिख लो ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 पहले करिएगा, शुरू करिए। इस क्वेश्चन में एक हिडन पोर्शन है, अगर वो की है इस पूरे क्वेश्चन की, वो क्या? सेविंग्स है ना, कंजम्पशन निकाल लो। अगर आपने कंजम्पशन निकाल लिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। बताओ ये कितना हुआ कंजम्पशन यहाँ पर? अच्छा, तो फिर -40 हो जाएगा यार। कंजम्पशन कितना हुआ? 20, यहाँ पर 60। एमपीसी कैसे निकाला फिर बिना कंजम्पशन के? ओके, वो भी कर सकते हैं, वो ठीक है, फिर वो भी ठीक है। ओके, यहाँ कितना आएगा? 100, फिर 140, देन 180। अगर आपने इसको कर लिया तो फिर अब आप इजीली निकाल सकते हो। चेंज इन सी, चेंज इन वाई, 0.8, 0.8, फिर चेंज इन सी, चेंज इन वाई। इस क्वेश्चन में बाई चांस है कि सारे आंसर 0.8 आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे की गारंटी नहीं है, इसलिए गलती नहीं करना। मैं पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ। जो आपका टेबुलर फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबके अलग एनपीसी भी हो सकते हैं और आगे होंगे भी। अच्छा, एपीसी कैसे निकालेंगे? कोई जरूरत ही नहीं है, एपीएस निकाल लो। एपीएस इज इन द क्वेश्चन, सेविंग्स है ना, तो वो निकाल लो पहले, एस अपॉन वाई। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है यहाँ पर? -0.2, फिर 0, फिर 0.07, नहीं 0.07, हाँ 07, देन 0.10। अब एपीसी कैसे निकालोगे? 1 माइनस एपीएस कर लेना, तो ये आ रहा है आपका 1.2, 1.93, 0.90। क्लियर है? हाँ, डैश कर दो, इंफिनिटी क्यों लिखना है? इंफिनिटी के लिए डिवीजन बाय 0 होना जरूरी है, पर यहाँ पर हम हाँ एपीसी एपीएस में कर सकते हैं। चलिए बताइए, एमपीसी यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें कितना है? 0.8, देन 0. देन देखा, आया मजा? 0.4। एपीसी बताएं? 1.2, 1, 0.8, 0.7। ओके, एपीसी -0.2, 0, 0.2 एंड 0.3। What does APC less than 1 denotes with respect to economy? अगर किसी इकोनॉमी में APC is less than 1, इसका क्या मतलब है? सेविंग्स की इकोनॉमी जो है वो कंज्यूम कम कर रही है जितना वो इनकम अर्न कर रही है, इसका मतलब सेविंग्स हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, व्हाट डज एपीसी ग्रेटर देन 1 डिनोट्स विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी? कंजम्पशन ज्यादा है सेविंग से, मतलब सॉरी इनकम से। अगर इनकम 100 रुपीज है तो आप कंज्यूम कितना कर रहे हो? मोर देन 100। सपोज 120, तो ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से ला रहे हो? ये 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से ला रहे हो कुशाग्र? डेज सेविंग्स, बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार आंसर चेक करते हैं। देखिए, सो एपीसी इज लेस देन 1 डिनोट्स, एपीसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन वाई। अभी क्या हुआ? एपीसी सी अपॉन वाई, मतलब सी डिवाइड बाय वाई इज लेस देन 1। इसका मतलब y को उधर भेजो तो c इज लेस देन y। ये कैसे मालूम पड़ा? सिंपल, इसी को हमने ओपन अप कर दिया। कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, हेंस वी कैन से इकोनॉमी इज कंज्यूमिंग लेस देन द इनकम। जितनी भी इनकम है उससे कम कंजम्पशन हो रहा है, इकोनॉमी इज सेविंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, सेम फॉर्मूला बेस में लेके जाएंगे तो c इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब आपकी जितनी भी इनकम है उससे ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो। इकोनॉमी इज कंज्यूमिंग मोर देन द इनकम, इकोनॉमी इज डिसेविंग। क्लियर है? लिख लो इसको, तो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, what does APC equals to 1 denotes with respect to economy? बताओ। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, क्या सेविंग हो रही है? डिसेविंग हो रही है? नहीं। अच्छा, कंजम्पशन जब इनकम के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इकोनॉमी इज एट ब्रेक इवन पॉइंट। मेकिंग सेंस? देखो जरा इसको, हम लिखना नहीं, पहले एक बार देखो। ठीक है, नेक्स्ट, कैन ब्रेक इवन पॉइंट स्टक ऑन डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई? जब सी इज इक्वल्स टू वाई पे ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है
तो क्या डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा? कैन ब्रेक इवन पॉइंट स्टक ऑन डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई? दिस इज द क्वेश्चन. वी ऑलरेडी नो दैट सी इज इक्वल टू वाई पे ब्रेक इवन होता है. क्या डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई पे ब्रेक इवन होगा? दिस इज द क्वेश्चन. ब्रेक इवन पॉइंट इज जितनी इनकम है उतना ही आपका कंजम्पशन हो जाए, कुछ बचा नहीं. और चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एमपीसी, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. क्या देखा था हमने? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. डेल्टा सी इज लेस देन डेल्टा वाई. दिस इज साइकोलॉजिकल लॉ. इक्वल्स टू कैसे हो सकता है? जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन बढ़ जाए? नहीं हो सकता. अगेन टेंस टू अप्रोच पे वो कब हो सकता है? जब एमपीसी 1 हो. तो बुकिश में तो एमपीसी 1 हो सकता है, पर रियल लाइफ में तो एमपीसी कभी हो ही नहीं सकता 1. ओके, सो इसको भी हम ऐसे एक बार देख लीजिए. नो, एज पर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन डेल्टा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा सी एंड ब्रेक इवन पॉइंट स्टक एट सी वाई इज इक्वल्स टू सी सिचुएशन ओनली. ठीक है, लिख लो दोनों कुछ. So this is the question. Complete the following table. You have income, you have MPC, you have savings. Calculate APC and savings as well. ये एग्जाम में 4 मार्क्स कैरी करता है ये वाला क्वेश्चन. 3 to 4 मार्क्स में लिख देता हूँ. हाँ, इतना सिंपल है. चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के को सॉल्व करने का जो कोड है वो है सी से. क्वेश्चन में अगर सी निकलेगा तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स निकल जाएंगी. सी प्लस एस इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि वाई इज गिवन. और सी है तो एपीसी भी निकल जाएगा. सी है, वाई है, एपीसी भी आ जाएगा. तो क्वेश्चन का कोड इज सी. सी क्या होता है? सी बार प्लस डी वाई. हाँ जी भैया, ठीक है. इधर देखो, जीरो पे कितना हुआ आपका सी? जीरो इनकम पे सी कितना होगा? 30. इसका मतलब क्या चीज समझ में आई कि सी बार इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 30. इनकम अगर जीरो है, सेविंग्स माइनस 30 है, तो सी कितना हुआ? 30. सी बार कितना आया? 30. ओके, नेक्स्ट. अभी ये कैसे निकालेंगे? सी बार प्लस बी वाई. सी बार इज हाउ मच? 30. बी इज हाउ मच? 0.75 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. वाई ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. देखो कितना आ रहा है. 75 प्लस 30 कितना हुआ? 105. ओके, अब यहाँ पे भी सी निकालो. ये आएगा आपका 180, ये आएगा आपका 255. अब अगर सी आ गया तो सेविंग्स निकालना बहुत आसान है. सेविंग्स क्या होता है आपका? y माइनस सी इज इक्वल्स टू एस. यही रेलेवेंट फॉर्मूला है अभी हमारे पास. वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 माइनस बी वाई से भी ऐसे भी निकाल सकते हो. ओके, सो ये कितना हुआ आपका? 100 इज योर इनकम. सेविंग्स कंजम्पशन इज 105. कितना आया ये? -5. देन 20, 45. एपीसी क्या है हमारा? सी अपॉन वाई. एपीसी कितना आएगा यहाँ पर? 105 अपॉन 100 इज 1.05. देन 0.90, 0.85.